जो जेएलके में हैं या जेबी केसेस में थे, वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या जयराम महतो की पार्टी में और विकेट गिरने वाले हैं? पहले दीपक महतो, फिर संजय मेहता, उससे पहले तीरथनाथ आकाश, फिर रिजवान क्रांतिकारी, ऐसे कई लोग हैं जो जयराम महतो की पार्टी से अलग हो चुके हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। इस बारे में आजसू पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो आप सुनिए। पार्टी या आजसू एक बार परिणाम दे चुका है। हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, आज अलग राज्य मूर्त रूप दे चुका है। अब अलग राज्य को संवारने की बात है, तो अगर किसी को झारखंडी जनाकांक्षाओं को, उम्मीद को पूरा करने का नेतृत्व या सोच किसी संगठन में है, तो आजसू में है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो जेएलके में हैं या जेबी केसेस में थे, वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। दरअसल आजसू पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत से पत्रकारों ने पूछा कि एक के बाद एक जो है जयराम महतो की पार्टी के लोग आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अगला नंबर किसका है? तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि जेबी केसेस हो या जेएलकेएम जो अब हो गया है, उससे कई लोग जो है संपर्क में हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आजसू पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। कब थामेंगे, किस वक्त थामेंगे, कहाँ थामेंगे, किस हालत में थामेंगे, इस बारे में उन्होंने विस्तार से नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने सब कुछ बता दिया है। आपको पता है कि राजनीति में इशारों की भाषा महत्वपूर्ण भाषा होती है। जो इशारों की भाषा समझ गया वो राजनीति में सरवाइव करता है। जयराम महतो की पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि किसी के इधर से उधर चले जाने से जेल के पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संजय मेहता हो या दीपक महतो हो या दूसरे नेता अगर किसी पार्टी में चले जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये लोग राजनीतिक तौर पर जो है अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है खत्म कर चुके हैं, खो चुके हैं। संजय मेहता जी की बात कर रहे हैं। संजय जी। मेहता जी को जब हम लोगों ने टिकट नहीं दिया, वो अपने किसी कथित बैनर के तहत वो चुनाव लड़ रहे थे। क्या जी। हाल हुआ? जो वोट आया है उनको, वो सबको पता है कि 800 के आसपास वोट आया है। तो 800 वोट विधानसभा के अंदर लाने वाला प्रत्याशी झारखंड में ये आजसू पार्टी में शामिल होकर के क्या फेरबदल कर सकता है? ये तो आजसू के लोग ही बताएंगे कि संजय मेहता को अपने पाले में लेकर के उन्होंने कौन सा नया तीर मारा है। हम लोग ये सिर्फ मान करके चलते हैं कि आजसू के वोट बैंक में सिर्फ 800 वोट का इजाफा हुआ है। इससे ज्यादा अहमियत संजय मेहता के आजसू में जाने का कोई कुछ भी नहीं है। विजय कुमार सिंह ने तो इन लोगों को राजनीतिक मेंढक तक की संज्ञा दी। बहरहाल राजनीति में संसदीय भाषा का इस्तेमाल होना ज्यादा जरूरी है। बहरहाल आजसू पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने जो कहा है, क्या वाकई में उसमें सच्चाई है? क्या वाकई में उसमें हकीकत है? अगर ये हकीकत है, अगर ये सच्चाई है, तो जयराम महतो या फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लिए ये खतरे की घंटी है। एक एक करके अगर इसी तरह से विकेट गिरते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जयराम महतो को राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा। ये दीगर बात है कि पार्टी सतही तौर पर जाहिरी तौर पर जो है इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान होता है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना होगा कि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और सुदेश कुमार महतो की पार्टी आजसू पार्टी में क्या कुछ हमें राजनीतिक तौर पर देखने को मिलता है। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।